हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और कंटिन्यू मैं डेमो सीरीज़ की वीडियो ला रहा हूँ। अब तक 17 वीडियोस में बना चुका हूँ, कोई किसी न किसी टॉपिक पर। और प्राइमरी क्लास के लिए मैं ज़्यादातर वीडियोस ला रहा हूँ। आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है प्लेस वैल्यू। तो प्राइमरी बच्चों को प्लेस वैल्यू कैसे समझाएंगे वो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि डेमो क्लास में हमें कैसे प्रेजेंटेशन देना है, उसका एक तरीका हम सीखेंगे कि हम उन्हें कैसे समझाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं किन्हीं बच्चों को टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? गुड। तो आज हम बच्चों एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैं कुछ आपका पुराना क्लास का पहले पूछूंगा। तो आपको ये बताना है कि पहले हमने नंबर्स पढ़े हुए थे क्लास 1 और 2 में, है ना? तो क्लास 1 और 2 में हमने नंबर्स पढ़े हुए थे। आपको मैंने नंबर्स की फॉर्मेशन बताई थी, लास्ट ईयर बताई थी ना। जैसे फॉर एग्जांपल 25 एक नंबर है, तो 25 नंबर्स बनता कैसे है? मैंने एक बताया था कि एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की क्या होती हैं? बीड्स। 10 के हम बना देते हैं उनके क्या, उनके बना लेते हैं गार्लैंड बना लेते हैं। और जो लूज होती हैं 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, हम उनको ऐसे बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने नंबर कैसे फॉर्मेट कर लिया? 25, क्योंकि 10 की क्या है? 2 है, तो ये 20 हो गया। और ये क्या था? 1 1 की 5 थी, तो 20 और प्लस 5 हमने क्या कर दिया? 25 कर दिया। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ चुका है, आपने पढ़ा है ये वाला। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 41 को हमने स्टिक्स के थ्रू भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। कैसे हमने पढ़ा है? देखो, जैसे 41 को हमें फॉर्मेट नंबर बनाना है। हमने पढ़ा है कि हमने 10 के बंडल हैं, हमने लिए हैं। कितने लिए हैं? 4 लिए हैं। कितने लिए हैं बच्चों? ये 10 है। एक बंडल में कितने, हमें काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बंडल में है ये 10, ठीक है। और लूज जो हैं पूरे नंबर्स वो है 1। तो इसको जो है, ये क्या था हमारा 40 और ये क्या था हमारा 1। तो यही पढ़ा है ना हमने। तो इसी के आगे थोड़ा सा हमें एक स्टेप बढ़ना है और हमें एक नई चीज़ सीखनी है, जो कि आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। सभी एक्साइटेड हो ना? हाँ, एक्साइटेड। तो अब आपको बताना है, जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिखा है, 25 और इसको मैंने कैसे लिखा है आपको पता है? ये 20 और 5 ऐसे था ना। ये 20 क्या थे? ये बीट्स कैसे थे? ये एक माला पे बंधे हुए थे। और 5 कैसे थे? लूज थे, 1 1 के फॉर्म में था। यही आपने सीखा है। और ये 41 जैसे है, तो 41 कैसा था? इसको 40 + 1 भी हम लिख सकते हैं और 41 के फॉर्म में। और ये एक नंबर का किसका फॉर्मेट बन गया? 40 और 1 ने बनाया 41 को, 20 और 5 ने बनाया 25 को। जस्ट अभी आप देखते जा रहे हो, है ना? तो अब मैं बताऊं कि जैसे ये 1 1 के हैं, 1 1 की प्लेस हम कहाँ रख रहे हैं? यहाँ। तो इस प्लेस को, पहली वाली प्लेस को हम क्या बोलते हैं? वंस प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वंस प्लेस बोलते हैं। हर एक नंबर की कोई ना कोई प्लेस होती है और उस प्लेस का हम कोई ना कोई एक नाम देते हैं बच्चों। तो इस वंस प्लेस, इस पहले नंबर की प्लेस को क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। जहाँ पर देखो ये 10 के बंडल्स थे, 10 के बंडल को जहाँ हमने रखा है, 40 को कहाँ रखा है? 4 के फॉर्म में, सेकेंड नंबर पे। तो इसको टेंस की वैल्यू कहते हैं, टेंस। यहाँ पर जो 10 नंबर में ग्रुप में आएंगी चीज़ें, उनको हम रखते हैं। जैसे वो ये कितने ग्रुप थे? 4 10 के, तो इसलिए सेकंड वाली ये कितने थे? 4 थे। तो हमने सेकंड प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे इसको रख दिया। हालांकि वैल्यू इसकी 4 की कितनी है? कितनी है 4 की वैल्यू? 40 है। इस वाले 1 की वैल्यू क्या है? 1 है। लेकिन प्लेस जो हमने रखा है, पहला वाला प्लेस क्या कहते हैं? 1। दूसरे वाले प्लेस को क्या कहते हैं? टेंस। तो आज हम यही टॉपिक बच्चों पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेस वैल्यू। लास्ट में इसकी ट्रिक भी सीखेंगे याद करने की। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? प्लेस वैल्यू का टॉपिक है। तो पहले एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, ठीक है? उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लास्ट में पढ़ना सीखेंगे। जैसे कोई एक नंबर मैंने लिया 223, हमने क्या लिया?
223। हमें पता है कि 3 का मतलब है 3 जो है स्टिक्स है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है ना पहले। तो 3 हमारे पास सिंगल सिंगल 1 1 की स्टिक्स हैं। टू सेकेंड प्लेस में हमें पता है कि हम बंडल्स बनाते हैं, कितने कितने के, 10 10 के बंडल बनाते हैं। तो ये हमारा एक बंडल बन गया। और कितने बंडल बनाने हैं, 2 बंडल्स बनाने हैं। तो हमारा ये कितने का बंडल हो गया, 10 10 के 2 बंडल्स हो गए। अब ये जो थर्ड प्लेस है ये भी हमने पहले पढ़ रखी है कि हम क्या करते हैं, हम 100 100 के बंडल बनाते हैं। तो आपको ये मैं बड़ा सा बंडल बना रहा हूँ, हालांकि काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बंडल को आपको क्या समझना है कि ये 100 का है और वो कितने हैं, 2 बंडल्स हैं। कितने बंडल्स हैं, 2। तो इस बंडल में कितने हैं, 10 10 के हैं। ठीक है, 10 10 के दोनों बंडल हैं ना, ये 10 10 के दोनों बंडल हैं। ये कैसे हैं, 100 100 के दोनों बंडल हैं और ये 1 1 के हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 200, ये है 20 और ये कितना है सिंगल्स में 3 है। अब 223 को नंबर्स कैसे बना ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको जस्ट आपको रिवीजन कराया और आपको याद आ गई होंगी चीज़ें, है ना, कि 223 कैसे बना। तो 3 1 1 के फॉर्म में, सिंगल्स फॉर्म में 3 लिख दिया हमने, 10 10 के फॉर्म में बंडल्स बना दिए, तो ये कैसे हो गए 20 हो गया। 20 को हमने सेकेंड प्लेस पे रख दिया और ये कैसा, सबको प्लस हमने कर दिया इन तीनों को। तो 200 + 20 220 और +3 223 ये बन गया। अब हम बार बार यही नहीं करेंगे, ठीक है, कि बार बार हम इसी पिक्चर को बनाएंगे। एक बार आप फिर समझ लीजिए कि 1 1 के जो हैं ये 3 था, ये 1 1 की वजह से इसे वंस कहते हैं। यहाँ सारी चीज़ें 1 1 के फॉर्म में आएंगी, सिंगल्स फॉर्म में आएंगी। जो सेकेंड नंबर पे देखा आपने वो क्या है, 10 10 के बंडल के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या है, टेंस है। यहाँ जो चीज़ें 2 लिखी हैं, लेकिन 2 ये क्या है, 2 बंडल है 10 10 के, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है। और ये जो है आपने देखा 100 100 के बंडल है, तीसरे नंबर पर जो क्या है वो 100 100 के 2 बंडल है, इसीलिए 100 इसका नाम है बच्चों। और ये 2 बंडल होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है 200 है, जैसा आपने अभी देखी है। तो ये हमें क्या है पता चल गया इस डिटेल फॉर्म में। अब इसको शॉर्ट तरीके से भी हम देखेंगे। आपने देखा होगा, अब हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। वंस पहली प्लेस क्या कहलाती है, वंस। सेकंड क्या है, टेंस। थर्ड क्या है, हंड्रेड्स। ये देख भी लिया क्यों है ये प्लेस, यहाँ से आपने देख लिया क्योंकि यहाँ 10 10 के बंडल थे इसलिए टेंस है, 100 100 के बंडल थे इसलिए ये प्लेस 100 है। इसकी वैल्यू भी पता चल गई है ना, 2 बंडल थे 20 है, इसलिए यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 20 रखी है। यही चीज़ अब हमें सीखनी है। अब इस चीज़ को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका बताने का। अब जो है मैं बता दूं, कोई नंबर है उनको हम किसी फॉर्म में लिखते हैं, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया और ये हंड्रेड्स हो गया, ठीक है। वैल्यू भी पता चल गई आपको, 100 में 100 से मल्टीप्लाई है, टेंस में 10 से है और वंस में 1 से है मल्टीप्लाई, देख लिया आपने। अब कोई नंबर हम लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर मैंने ले लिया 42। पहला नंबर क्या है, प्लेस क्या है, वंस। सेकंड प्लेस क्या है, टेंस। थर्ड क्या है, हंड्रेड्स। अब आपको बताना है कि इसके इस बॉक्स में हमें भरने हैं ये नंबर्स, ठीक है। ये वंस का है तो वंस प्लेस में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम भर देंगे 2, फिल कर देंगे। ये टेंस प्लेस में 4 का मतलब क्या है, 4 10 10 के बंडल हैं, इसीलिए ये टेंस प्लेस में है, तो ये आ गया 4। 100 प्लेस में कुछ है क्या, तो इसकी 100 प्लेस में 0 आ गई। इसकी यदि वैल्यू देखेंगे तो वंस प्लेस में आपको पता है 1 1 के रहते हैं ना, तो इसकी वैल्यू 2। टेंस प्लेस में 10 10 के बंडल रहते हैं, 10 10 के कितने बंडल हैं, 4 हैं, तो 4 × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। 100 में क्या है, 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो भी क्या आ जाएगा 100। तो ये है अब उसका शॉर्ट फॉर्म कि अब हम उसे कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब आगे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। एक हम बॉक्स बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं नंबर, ठीक है, और उसकी प्लेस हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया 100, H लिख दे रहा हूँ मैं, 100 आप समझिएगा, टेंस को T और वंस को 1। तो कोई भी मैं नंबर लिखूंगा आपको इस बॉक्स में
फिल कर लेना है, यही आपका आज का वर्क हो जाएगा। 243, 300, 445। तो ये जो है नंबर आपको भरना है। जैसे कोई 3 डिजिट का नंबर 243, आपको पहले क्या कर लेना है, आपको देख लेना है वंस होता है, दूसरा टेंस, तीसरा हंड्रेड्स। वंस में क्या है 3 है तो 3 है, टेंस में क्या है 4 है, और हंड्रेड्स में क्या है 2 है। अब इसमें वैल्यू हम पूछे आगे, ये वंस में 0 है, टेंस में 0 है और हंड्रेड्स में 3 है। ठीक है, ये आ गया। ये आपको क्या है टेबल में फिल करना आ गया कि आपसे अलग अलग भी पूछ लिया जाए कि वंस में क्या आएगा, टेंस में क्या आएगा और हंड्रेड्स में क्या आएगा, तो भी आपसे बन जाएगा। अब आगे प्लेस वैल्यू डायरेक्ट हम पूछते हैं। अब कोई नंबर हम लिख रहे हैं 546 लिख रहे हैं। इसमें यदि पूछा जाए कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालेंगे। आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 4 जो है ये किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, क्योंकि 10 के बंडल्स रहते हैं इसमें। 10 के बंडल कितने हैं 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, से ये काउंटिंग कितनी आएगी, 10 के बंडल से ना 4, तो टोटल आ जाएगा 40। 5 में 5 की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 5 कहाँ है, ये हंड्रेड्स में है। हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है कि 100 के बंडल हैं 5, तो इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आ जाएगा 500। तो बच्चों इस तरह क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू में निकालनी है किसी भी नंबर की। अब आप बाकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी भी आपसे यदि पूछा जाए 676, इसकी निकालना है अभी आपको, और निकालना है 708 की, इसमें 7 की निकालना है, इसमें भी आपको 8 की प्लेस वैल्यू निकालना है, ये आपको अभी करना है। अब एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, तो ये बच्चों आपको क्या करना है, ये वर्क अभी करना है, ये निकालनी है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें थी आपको अब कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसे मैंने शुरुआत करी, मैंने शुरुआत करी उनका जो पुराना नॉलेज था, हर चीज़ की देखो स्टोरी नहीं बन सकती, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो स्टोरी उतनी नहीं हमें पढ़ानी है। हिंदी ईवीएस हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने शुरू में क्या लिया, जो उन्होंने पहले पढ़ा था। हमेशा पूर्व ज्ञान को लेना पड़ता है, जो पहले प्री नॉलेज है उनका। तो प्री नॉलेज उनका क्या था, नंबर फॉर्मेशन उन्हें अच्छे से पता था कि बंडल्स और सिंगल के फॉर्म में हम लिखते हैं किसी नंबर को। जैसे 45 का एग्जाम्पल लिया कि 10 के बंडल्स है उसमें, और 5 क्या थे, सिंगल्स में थे। अब उसी को हमने क्या है आगे बढ़ा दिया प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। प्लेस वैल्यू एक नंबर के फॉर्म में है, इसलिए आपको ज़्यादातर नंबर्स दिख रहे होंगे। अब इसको पढ़ाने का मैं गलत तरीका बताता हूँ। गलत क्या है, जो अभी तक हम पढ़ाते थे, या मैंने कुछ देखा है कि कुछ टीचर्स भी अभी पढ़ा रहे हैं आपकी डेमो क्लास में। डेमो क्लास सीरीज बहुत टीचर्स चला रहे हैं और उनका फ्रीडम भी है चलाना। तो यदि हम 675 हम लिख रहे हैं तो कुछ, या तो हम ऐसे यदि हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चों हम 5 लिख रहे हैं, उसके राइट में जितने हैं उतने 0 लगाना है। राइट में कोई नहीं है ना नंबर, उतना कुछ नहीं है। 7 है तो 7 के राइट में एक नंबर है तो एक 0 लगाना है। 6 है, 6 के राइट में 2 नंबर्स हैं तो बच्चों 2 0 लगाना है। इस तरह हम प्लेस वैल्यू बच्चों निकाल सकते हैं। तो उनके मन में क्या है, सिर्फ ट्रिक आई, बेस तो समझ नहीं आया ना कि क्यों, आखिर क्यों एक 0 क्यों लगा रहे हैं हम, 6 के बाद 2 0 क्यों लगा रहे हैं, है ना। ये तो हम बाद में बड़े होकर के सीख लेते हैं कि इसकी आसान भाषा में ट्रिक निकालना, बट हम पूरे टॉपिक को इस तरह से पढ़ाएं तो ये तो गलत होगा ना बिल्कुल भी। और आपको वहाँ टोक भी देंगे यदि आप इस तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि बेस जहाँ से निकल रहा है प्लेस वैल्यू का, वो चीज़ आपने बताई नहीं। डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि राइट में ये है, राइट में 2 नंबर्स हैं तो 2 0 है, राइट में 1 नंबर है तो 1 0 है ना। तो ये तरीका गलत होगा पढ़ाने का। हाँ, लास्ट में ज़रूर बता देना, जब टॉपिक 10 दिन का होता है प्लेस वैल्यू का, मान लो प्लेस वैल्यू की अलग अलग फॉर्म में हम पढ़ेंगे ना, 4-5 दिन फिर भी हम पढ़ाएंगे प्लेस वैल्यू को, लास्ट डे हम इस तरह से बता सकते हैं पूरा बेसिक बताने के बाद। एक और तरीका जो है वो मुझे गलत लगा, चूँकि कई बार क्या मैं ऑनलाइन भी देखता हूँ ना कि लोग किस किस टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं, वो देखना ज़रूरी भी है, इसलिए मैं प्लेस वैल्यू का टॉपिक लाया हूँ। मैं अभी ला नहीं रहा था, अभी मैं और टॉपिक ला रहा था, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी, एक मैडम पढ़ा रही थी। उन्होंने कैसे पढ़ाई, एक स्टोरी पढ़ाई कि एक मोगली थे, 5 लोग थे, उन 3 घर थे, ठीक है। एक घर का नाम ओ था, टी था और एच था, और उसमें 5
थी, उसकी बेटी का नाम 8 था। अब बेटी को 8 में रुका दिया, अब एक घर में रह नहीं सकते क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, इसलिए 5। ऐसे ऐसे करके उनने पूरा, और 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 50। पूरी जो है टॉपिक स्टोरी से पढ़ाया। ये इसलिए गलत है क्योंकि हमने स्टोरी तो बताई लेकिन हमने बेस नहीं बताया ना, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। मैथ का मतलब ये नहीं होता कि पूरा हम किसी एक इमेजिनेशन करके स्टोरी के थ्रू पूरा पढ़ा दें, कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हम दूर रख रहे हैं, है ना। आगे जब बड़े होंगे उन्हें यही रहेगा कि मोगली है, उनकी बेटी एक घर में नहीं रख सकते इसीलिए यहाँ पे रह रहे हैं, वो उनके दिमाग में यही चीज़ बैठ जाएगी कि एक घर में नहीं रह सकते 2 नंबर इसीलिए रह रहे हैं, है ना। यही हो जाएगा। कहीं उनने ऐसा देख लिया कि किसी आप कोई बॉक्स ऐसा बना रहे हो जहाँ पे आपने 58 लिख रहे हो, किसी बॉक्स में कहीं आपने एग्जाम्पल ले लिया, वो तो कह देंगे सर कि ये तो एक घर में रह ही नहीं सकते नंबर, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई ना। आप ऐसे बता रहे हो तो ऐसे आप बता सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, क्योंकि शुरू में क्या है, स्टोरी एक लाइए या पुराने ज्ञान से उन्हें पर कॉन्टेक्ट कराइए, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ाइए जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिक, उसके बाद आप ट्रिक बता दीजिए कोई कि ये अलग अलग है, हम पहला वाला 1 से इसलिए 1 वाले घर में है, दूसरा वाला 10 से इसलिए 10 वाले घर में है, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन पूरी टॉपिक को आप इसी के थ्रू बता रहे हैं कि क्योंकि लड़ाई हो रही है इसकी इसलिए हम इनको अलग अलग रख रहे हैं, और 10 है तो इसलिए 10 से। बेसिक तो आपने बताया ही नहीं जो उन्होंने पहले पढ़ रखा है। नंबर्स कैसे आता है, 54 है तो जो बंडल्स और जो सिंगल्स के थ्रू ही बनते हैं ना। 5 का मतलब यही है ना कि 5 बंडल है 10 के, तभी तो ये 50 बना। 4 का मतलब सिंगल के 1 इसलिए सिंगल ये 4 लिखा हुआ है। इसके बाद हम उसको प्लेस बता दें कि इन प्लेस को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं हम इस प्लेस को 1 और 10 से, ये भी हमें बताना है। और उसके बाद हमें लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देनी है यदि हम चाहें तो ये तरीका होना चाहिए पढ़ाने का। हालांकि जिन्होंने इस तरह से बताया है उनके व्यू कमेंट में बहुत सारे व्यू डले हुए हैं कि बहुत अच्छा मैडम आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा। क्योंकि ये वैसे शायद आपने भी नहीं पहले पढ़ा होगा कि क्योंकि हमने इसी तरह पढ़ा है ना कि एक डिजिट है आगे तो सिर्फ वही नंबर लिख देना है, एक नंबर है राइट में तो एक 0 बढ़ा देना है। और उनमें हमने प्रोजेक्टर में बता दिया, LCD बोर्ड में बढ़ा दिया, स्टूडियो बहुत अच्छा है तो अच्छा हो गया प्रेजेंटेशन। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको इसकी एक बेहतर तरीका मिल जाए कहीं पढ़ाने का तो आप और बेहतर तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं, बट गलत नहीं पढ़ाइएगा। क्योंकि आप गलत कॉन्सेप्ट अभी से दिमाग में और वही आपके वहाँ पूछ लिया गया तो आप उसी टीचर को गाली दोगे जिन्होंने आपको पढ़ाया है ना। लेकिन आपको चाहिए तो सिलेक्शन ना, तो सही चीज़ें पढ़िए ना। यदि नहीं हो तो आप NCERT बुक उठा लीजिए ना, NCERT बुक में भी ऐसे ही दिया है प्लेस वैल्यू। क्योंकि रेगुलर में पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ क्लासों में, देखा होगा ज़्यादातर मेरी वीडियो मैथ्स की हैं। NCERT को मैंने कम से कम 4 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, 4 बार मैंने पूरा पढ़ चुका है। उसकी एक और टीचर्स हैंडबुक भी हम लोग को मिलती है, उसमें स्टोरीज दे रहती हैं। हालांकि ये टॉपिक 3-4 दिन का है लेकिन आपको 15 मिनट में पढ़ाना है, वहाँ पर 10 मिनट में, है ना। पूरा टाइम आपको 10 से 15 मिनट ही मैक्सिमम मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए, जिसमें 4-5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना होता है। तो मैंने सिर्फ वो चीज़ें रखी हैं जो आपको पढ़ानी है किसी टॉपिक को और जो चीज़ें ज़रूरी हैं। सो आप बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। और आप भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो देख, आप NCERT बुक उठाइए ना, जो आपको टॉपिक लग रहा है प्रिपेयर करना चाहिए उनसे पढ़ने लगिए, उनसे आप कॉन्सेप्ट निकालिए, खुद भी कोशिश करिए, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप भी सजेशन दे सकते हैं, और सारे सजेशन मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो प्राइमरी के टॉपिक नहीं है, आपने वो टॉपिक मेंशन करे हैं तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा उनको। पढ़ाऊँगा तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम रहता नहीं है। पढ़ा तो लूँगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैंने भी तो पढ़े हुए ना टॉपिक। सो आपके सजेशन भी आप दीजिए जो प्राइमरी के टॉपिक्स हैं, और भी जो आपके डाउट्स है वो पूछ लीजिए। आपका टेलीग्राम चैनल मैंने 2 इसीलिए चैनल बना रखे हैं कि आप, कई बार क्या होता है मैंने चैनल को प्राइवेट रखा, आपके मैसेज आ नहीं पा रहे, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के 400-500 मैसेज आ जाते हैं, मेरा मैसेज कहीं और चला जाता है। तो इसलिए मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक डिस्कशन ग्रुप आपका अलग है और एक जो जिसमें मैं ये वीडियोज़ की लिंक भेजता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजता हूँ, उसका चैनल अलग बना रखा है। तो आप दोनों चैनल से ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। उसकी लिंक जो है वो इसी यूट्यूब पर है, अबाउट सेक्शन में जाएंगे आप यूट्यूब में तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।